माय फिटनेस फ्रीक्स, दिस इज योर बॉय शुभम देसाई और आप देख रहे हैं लाइन फिटनेस। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज आपके लिए मैं एक योगा की क्लास लेके आया हूँ। ये एक बिगिनर लेवल क्लास है जिसको कोई भी कर सकता है, कहीं पे भी कर सकता है और कभी भी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने बॉडी के सारे जॉइंट्स को रिलैक्स करेंगे। हम ऊपर से नीचे जाएंगे। सबसे पहले हम अपनी गर्दन को देखेंगे। अपनी गर्दन को पहले नीचे कीजिए, फिर ऊपर, फिर लेफ्ट और फिर राइट। फिर से एक बार नीचे, ऊपर, लेफ्ट और राइट। अब अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाएं। तीन बार घुमाइए। अब दूसरी दिशा में। दोस्तों इसको बहुत ही धीरे धीरे आराम से कीजिएगा। अब बारी है शोल्डर्स की। हाथ को ऊपर करके जैसे मैंने किया वैसे आप शोल्डर पे हाथ रखें और सामने की तरफ गोल गोल घुमाएं। इसको भी आप बहुत आराम से कीजिएगा। अब पीछे की तरफ 5 बार। अब अपने हाथों को सामने रखें, अपने लेफ्ट हैंड को लॉक करें और राइट हैंड की मदद से उसको दूसरी दिशा में स्ट्रेच करें। दूसरे हाथ को लॉक करें, उसको लेफ्ट हैंड की मदद से स्ट्रेच करें। फिर से लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करें और अब एक बार राइट हैंड को। हाथों को सामने रख के अपनी कलाइयों को गोल गोल घुमाएं। अंदर की तरफ 5 बार हो जाने के बाद बाहर की तरफ 5 बार। अब अपनी कमर में से आपको गोल गोल घूमना है। इसको करने से आप धीरे धीरे एक के बाद एक आपके सारे जॉइंट्स को रिलैक्स करोगे। अब अपने राइट हैंड को ऊपर करके लेफ्ट साइड आपको स्ट्रेच होना है। फिर राइट साइड, फिर से एक बार लेफ्ट साइड और एक बार फिर से राइट साइड। अपने पैरों को आप जॉइन कीजिए। अपने घुटनों पे हाथ रखें और घुटनों से आप गोल गोल घूमें। अब दूसरी दिशा में। अब अपने एक पैर को आगे करें और फिर ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट और गोल गोल। अब दूसरी दिशा में गोल गोल।
वैसे ही हम दूसरे पैर के लिए करेंगे। दोस्तों, अगर आप बीच में अगर आपका बैलेंस बिगड़े तो आप पैर को नीचे रख सकते हैं। अब क्या करें, अपने दोनों हाथ को एक के अंदर एक लॉक कर दीजिए और इसको ऊपर करके पूरा ज़मीन से उठने की कोशिश कीजिए। पूरी बॉडी इससे आपकी स्ट्रेच होगी। वैसे ही होने के बाद हाथ नीचे लाए, फिर से एक बार ऊपर ले जाके स्ट्रेच करें। सिर्फ 5 बार करना है। और इसी के साथ हम अपने सारे जॉइंट्स को रिलैक्स कर चुके हैं। दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे सूर्य नमस्कार पे। सूर्य नमस्कार योगा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ माना जाता है। सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को जोड़ दें। दोनों हाथों को जोड़ने के बाद आपको अर्ध चक्रासन करना है, यानी कि जितना हो सके उतना पीछे मुड़िए, खड़े खड़े। और फिर नीचे। दोस्तों, जैसा जैसा मैं करता जाता हूँ वैसे वैसे आप भी करते जाए। फिर अपने लेफ्ट लेग को पीछे करके ऊपर होइए। अब अपने राइट लेग को पीछे करके ऐसे पोजीशन बनाएं कि आप जमीन के साथ एक ट्रायंगल बना रहे हो। अब अपने मुंह और अपनी चेस्ट को नीचे कीजिए। और फिर यहाँ से आपको अपनी अपर बॉडी को ऊपर करना है। दोस्तों, इसको भुजंगासना कहते हैं। यहाँ से फिर से आपको ट्रायंगल वाली पोजीशन पे आना है। अब अपने लेफ्ट लेग को आगे करें और पूरे ऊपर हो जाए। अपने राइट लेग को आगे करके हमारी तीसरी पोजीशन पे आ जाए। अब हमारी फिर दूसरी वाली पोजीशन पे आ जाए। और फिर अपने दोनों हाथों को जोड़ दें। और हमारा सूर्य नमस्कार यहाँ होता है ख़त्म। अब हम बढ़ने जा रहे हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर, जो है अपने माइंड को रिलैक्स करना। अगर आपका माइंड रिलैक्स्ड है तो आप पूरे रिलैक्स्ड हो। माइंड को रिलैक्स करने के लिए हम 3 प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम बैठ के बोलेंगे ओम। हाथों को आगे करें, स्ट्रेट बैठिएगा। उसके बाद अपनी आँखों को बंद करके एक गहरी सांस अंदर ले और फिर बोलिए ओम।
1 मिनट तक करने के बाद आप फिर से रिलैक्स करें। अब हम करेंगे कपालभाति। अपने इस सांस को जोर जोर से बाहर छोड़ें। दोस्तों, इसमें आपको सांस छोड़ने पे ध्यान देना है। जब आप करोगे तब आपको ऐसे होगा। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी क्रिया है। इससे आपको फैट लॉस में मदद होगा और आपका डाइजेशन में भी मदद होगा। कोशिश कीजिएगा कि जब आप इसको 1 मिनट तक कर रहे हो तो बीच में ब्रेक ना लो। और इसी के साथ हमारा कपालभाति होता है खत्म। अब हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी को करने के लिए अपने दोनों हाथों की मदद से अपने कानों को बंद कर दे और धीरे से अपनी दोनों आंखों पे आपका हाथ रख दे और फिर अपना मुंह को पूरा बंद करके अंदर से मधुमक्खी की आवाज़ निकाले, बिल्कुल ऐसे। फिर गहरी सांस अंदर ले। जब आप इसको थोड़े दिनों के लिए करोगे तब आप खुद कहोगे कि स्ट्रेस को भगाने के लिए इससे अच्छी प्रैक्टिस और कोई नहीं है। आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करता है। एक मेडिटेशन के जोन में चले जाते हो आप जब आप इसको करते हो। ये प्रैक्टिस इतनी पावरफुल है कि आपका सारा स्ट्रेस भगा सकती है। अब हम बढ़ेंगे कुछ आसन करने के लिए। ये जो भी आसन है बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, लेकिन इसके फ़ायदे आपको बहुत मिलेंगे। हमें सिर्फ 6 आसन करने हैं। ज़मीन से उठने के बाद सबसे पहले हम करेंगे वज्रासन। एसिडिटी और गैस के लिए बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है। सबसे पहले अपने घुटनों के बल बैठे और अपने पैरों के ऊपर बैठ जाए। हाथ को अपने घुटनों पे रखें और ध्यान रखेगा कि आपके जो दोनों पैर हैं वो जॉइंट है। अपनी आँखों को बंद करें और आप जो सांस को अंदर बाहर कर रहे हो उस पे पूरा ध्यान दें। कोशिश कीजिएगा कि आप इस वक्त और कुछ ना सोचो। जब आप कोई भी योगा की प्रैक्टिस करते हो अपने दिमाग को शांत रख के करिएगा और कुछ मत सोचिएगा। वज्रासन के बाद हम करेंगे शशांक आसन। इसी पोजीशन में से अपने हाथों को ऊपर करें और नीचे झुक जाएं।
इस आसन की मदद से आपके बॉडी का ऊपरी हिस्सा यानी कि आपकी अपर बॉडी को एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। सिर्फ 30 सेकंड तक होल्ड करना है। हो जाने के बाद फिर से ऊपर हो जाए। अब हम करेंगे कैट काउ पोज। कैट काउ पोज करने के लिए अपने घुटनों के बल बैठे और अपने हाथों को आगे रखें, बिल्कुल जैसे वैसे मैंने किया है। सांस लेते वक्त पूरा ऊपर हो जाए, छोड़ते वक्त पूरा नीचे हो जाए। सांस लेते वक्त फिर से पूरा ऊपर और छोड़ते वक्त पूरा नीचे। फिर से एक बार ऊपर और फिर से एक बार नीचे। इस आसान से क्रिया करने के बहुत सारे फायदे हैं। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। इसके लिए आपको पहले ज़मीन पे बैठ जाना है, उसके बाद आप लेट जाएं। उसके बाद अपने दोनों के पैरों को ऊपर करें, अपने हाथों को लॉक करें और हाथों की मदद से अपने मुंह को अपने पैरों की ओर ले जाएं। और इस पोजीशन में हम 30 सेकंड के लिए रहेंगे। एक दूसरा बहुत ही आसान और एक बहुत ही फायदेमंद आसन। इसी के साथ हमारा पवन मुक्तासन हो गया। पवन मुक्तासन के हो जाने के बाद हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। इसको बद्ध कोणासना भी कहा जाता है। अपने दोनों पैरों को जैसे आप हाथ जोड़ते हो वैसे जोड़ें और जितना हो सके अंदर लाने के बाद बटरफ्लाई की तरह ऊपर नीचे करें। एक मिनट तक करने के बाद रिलैक्स करें। पैरों को आगे करें और हम करेंगे अपना आखिरी आसन जिसका नाम है शवासना। सिर्फ ज़मीन पे लेट जाएं और हमारा आसन होता है समाप्त। इस पोजीशन में आपको 1 मिनट तक रहना है। अपनी आँखों को बंद करें और सिर्फ जो सांस को आप अंदर बाहर करते हो उस पे ध्यान दें। दिमाग में और कोई भी ख्याल ना लाए। अपनी आँखों को मत खोलिएगा।
हो जाने के बाद अपनी आँखों को खोले और ऊपर हो जाए। अब हम खड़े होने के बाद अपने दोनों पैरों को जोड़ेंगे, अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और जिस भी भगवान में आप विश्वास रखते हो उनसे प्रार्थना करेंगे कि आपके शरीर को तंदुरुस्त रखे और प्रार्थना करें कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा जाए। दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आई होप आपका माइंड इस वक्त बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड है और आप अपने आप को प्रॉमिस कीजिए कि आप इसको हर रोज़ करोगे। दोस्तों, अगर आप हर रोज़ योगा करोगे तो ज़रूर से आपको इसके बहुत फ़ायदे मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने सारे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सभी के साथ हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग हर रोज़ योगा के फ़ायदे ले सकें। ऐसे ही अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल लाइन फिटनेस को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।